नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। बलरामपुर जिले में हुए डकैती के आरोपियों तक पुलिस पहुंच गई है और इस मामले से जुड़े एक महिला सहित 5 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने देश के विभिन्न जगहों से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके पास से लूटे गए सोना और चांदी सहित नगद राशि बरामद कर ली गई है। हालांकि अभी भी पुलिस के हाथों से डकैती में शामिल अन्य 2 आरोपी पकड़ से बाहर हैं, जिन्हें जल्द ही पकड़ने की बात बलरामपुर पुलिस कर रही है। 11 सितंबर को रामानुजगंज में करोड़ों की हुई थी डकैती। महज 15 मिनट में लूट लिया था ज्वेलरी दुकान को। ज्वेलरी संचालक को जान से मारने की भी की गई थी कोशिश। देश के कई हिस्सों से किए गए गिरफ्तार। लूट के पैसों को मुख्य आरोपी दे देता था अपनी माशूका को। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज नगर में 11 सितंबर को दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर राजेश ज्वेलरी की दुकान को 4 लोगों ने मिलकर लूट लिया था और इस दौरान डकैतों के द्वारा ज्वेलरी दुकान के संचालक को बड़े से सोने रखने वाले सेफ में डालकर मारने की कोशिश की थी। दिन दहाड़े हुए इस डकैती की वारदात को आरोपियों ने महज 15 मिनट में ही अंजाम दे दिया था और अपने साथ करीब 2.5 करोड़ के सोने चांदी सहित 7 लाख की राशि ले उड़े थे। इस घटना के बाद सरगुजा संभाग में हड़कंप मच गया था और लोग अपने आप को इस घटना के बाद असुरक्षित महसूस करने लगे थे। दिन दहाड़े लूट की घटना को दिया गया था अंजाम। 15 मिनट और खेल खत्म। सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे डकैत। पुलिस की उड़ गई थी नींद। डकैती की इस वारदात के बाद जैसे ही पुलिस को घटना की जानकारी लगी, वो तत्काल मौके पर पहुंचे और तफ्तीश से पूरे मामले की जांच में जुट गई। इधर ज्वेलरी दुकान के संचालक ने अपने साथ हुए पूरी घटना को बताया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर तहकीकात के दौरान पुलिस को प्रारंभिक सूचना मिली कि झारखंड में एक नदी के पास एक बाइक और कुछ सामान मिली है, जिससे पुलिस को यह कंफर्म हो गया कि सभी आरोपी झारखंड के हैं। जिसके बाद बलरामपुर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे आरोपियों की फोटो निकालकर झारखंड पुलिस से मिली। तारीख की घटना है बलरामपुर रामानुजगंज जिले के अंदर 11 तारीख सितंबर को दोपहर के तकरीबन 1:30 बजे जो है रामानुजगंज गांधी मैदान के पास जो राजेश ज्वेलर्स है, वहाँ पर दिन दहाड़े जो है वो सोना चांदी के आभूषणों एवं कैश की जो है 5 व्यक्तियों द्वारा दो बाइक में आकर वहाँ पर लूट हुई थी, जिसमें तुरंत से पुलिस ने एक्शन लेकर एफआईआर किया था और तकरीबन जो एफआईआर में 2 करोड़ 92 लाख रुपए की जो लूट है उसके बारे में प्रार्थी द्वारा बताया गया था। बलरामपुर पुलिस जब झारखंड पुलिस से मामले को लेकर मिली तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आए, जहां पुलिस को ये पता चला कि डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले लोग बुकिंग गैंग के हैं और इन आरोपियों में 2 आरोपी सगे भाई हैं, जिनमें सोनू सोनी और मोनू सोनी के ऊपर पहले से ही झारखंड में लूट और डकैती सहित कई मामलों में अपराध दर्ज है और इन पर 50-50 हजार के इनाम की घोषणा भी की गई है। इसी तारतम्य में जो तत्कालीन हमारे पुलिस अधीक्षक बलरामपुर रामानुजगंज डिस्ट्रिक्ट के थे श्री राजेश अग्रवाल जी, उनके द्वारा आरोपियों की पता तलाश हेतु 2 टीम का गठन किया गया था और उनके द्वारा झारखंड एवं बिहार के कुछ क्षेत्रों में लगातार सर्चिंग किया गया था और बहुत से जो इनके पहले से ठिकाने थे उनके ऊपर दबिश देना शुरू कर दिया था। उसी दबिश में कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है वो पुलिस को बरामद हुए थे। उसके बाद मेरी जब यहाँ पर नवीन पदस्थापना हुई तो इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मेरे द्वारा पूरा अवलोकन किया गया था। अवलोकन करके जो है नेसेसरी दिशा निर्देश दिए गए थे उसमें, और लगभग 5 टीम का मैंने उसमें गठन किया हुआ था और 5 टीम को विभिन्न राज्यों में, जहाँ पर झारखंड, बिहार, दिल्ली, चंडीगढ़ एवं पंजाब में भेजा गया था और वो टीम्स को लगातार ग्राउंड में काम करने के लिए कहा गया था। साथ ही साथ हमारा जो साइबर सेल है उसको भी एक्टिव करके लगातार उससे मॉनिटरिंग करके और साक्ष्य का जो है वो हम लोग संकलन करना शुरू कर दिए थे। उनके जो जितने भी हर संभव ठिकाने हैं उसको हम लोग जो है वो सर्च करना शुरू कर दिए थे। बलरामपुर पुलिस का बस इतनी ही जानकारी लगनी थी, जिसके बाद पुलिस ने 8 टीम बनाई और साइबर सेल की मदद से बलरामपुर पुलिस को मुख्य आरोपियों का पता चल गया।
इस दौरान पुलिस ने डकैतों के ठिकानों पर कई बार दबिश दी, लेकिन वे सभी पुलिस को चकमा दे फरार हो जाते थे। आखिरकार पुलिस ने दिन रात एक कर सोनू मोनू और उसके मामा अरविंद सोनी का लोकेशन दिल्ली में होना पता कर लिया और सही समय पर दबिश दे इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। जहां पुलिस को पूछताछ में इन्होंने बताया कि लूट के इसके हिस्से की रकम इसकी गर्लफ्रेंड अंजलि एक्का के पास है, जिसके बाद पुलिस ने मोनू की मासूका को दिल्ली से ही गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों की निशानदेही के बाद पुलिस ने अन्य 2 आरोपी राहुल मेहता और विक्की सिंह को झारखंड के अन्य जगहों से गिरफ्तार कर बलरामपुर ले आई है। ये करते करते पुलिस को जो है 5 मुख्य आरोपियों की पहचान जो है वो मिल गई थी और 5 मुख्य आरोपी जो है वो कौन कौन है और कहाँ कहाँ पर रहते हैं वो सारी डिटेल्स जो है पुलिस को मिल गई थी। जहाँ पर भी हमने दबिश देना जो है अलग से अतिरिक्त बल लगाकर हमने दबिश देना जो है वो शुरू कर दिया था। इसी तारतम्य में हमें एक महत्वपूर्ण टेक्निकल टिप मिली थी, जहाँ पर क्या बोलते हैं, जो इसके मास्टरमाइंड जो है इसका बुकी उर्फ मोनू सोनी और उसका भाई जो पूरा का पूरा मास्टर प्लानर था सोनू सोनी और उसका मामा अरविंद सोनी, उनके बारे में हमें पता चला था कि वो कहीं दिल्ली में छुपे हुए हैं। तो हमारी टीम ने एक्सटेंसिव सर्च करते हुए उनको दिल्ली से धर दबोचा था, दिल्ली पुलिस जो है उसका सहयोग लेकर, और वो तीनों को है दिल्ली से पकड़कर हम लोगों ने उनकी सघन पूछताछ जो है वो शुरू की थी। कड़ाई से पूछताछ करने पर सोनू द्वारा बताया गया था कि उसने कुछ मशरूका जो है वो जब भी वो कोई वारदात करता है तो अपनी गर्लफ्रेंड अंजलि एक्का को दे देता है, जो कि मोहाली में प्रेजेंट है। तो उसी तारतम्य में हमारी टीम जो है वो मोहाली में भी वर्कआउट की और लोकल पुलिस के सहयोग से हम लोगों ने जो है अंजलि एक्का उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसको भी हम लोगों ने पकड़ा था। जिले के एसपी वैभव बैंकर ने बताया कि पूरे मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 लोग अभी फरार हैं। वहीं पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने 3.354 किलोग्राम सोना, 7 किलो 280 ग्राम चांदी, 2 बैंक अकाउंट से 5,80,000, 1 बोलेरो, 2 अपाचे गाड़ी, 2 नग पिस्टल सहित कुल 2 करोड़ 40 लाख कीमत के सामान बरामद कर लिया है। वहीं 2 अन्य आरोपियों की सरगर्मी से पता तलाश की जा रही है। इसके बाद जो है इनसे ही और पूछताछ करने पर जो है 2 और व्यक्ति जो इसमें संलिप्त थे, राहुल और विक्की, उन दोनों के बारे में हमको पता चला था। दोनों को हमने जो है औरंगाबाद पुलिस की मदद से जो है हमने उनको वहाँ से पकड़ लिया था। तो कुल 6 व्यक्ति जो है वो हमारे पास जो है आ गए थे और हमने उन लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद हम लोगों ने लगातार उनसे जो है पूछताछ की है, उनसे सघन पूछताछ की है, कड़ाई से पूछताछ की। उसके बाद जो है पूरी की पूरी स्टोरी जो है उनकी खुलकर सामने आई थी। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमारी टीम जो है 3 सप्ताह तक लगातार इस ऑपरेशन के अंदर जुड़ी हुई थी। ऑन ग्राउंड टीम्स थी हमारी, 5 से 7 टीम्स थी ऑन ग्राउंड, और हमारी साइबर की टीम थी जो ऐतिहासिक तरीके से 24 घंटे तक लगातार जो है कार्यवाही करते हुए उन लोगों ने दिन रात एक करके ये जो है पूरे के पूरे केस को सॉल्व किया है। जब इनसे सघन पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये बताया गया कि जो मास्टर प्लानर है वो सोनू और उसका मामा अरविंद है। ये दोनों जो है वो प्लान करते हैं पूरा का पूरा। चूँकि दोनों सोनी हैं तो उनको बैकग्राउंड भी पता रहता है कि सोने का क्या बैकग्राउंड रहता है, कौन से मार्केट में जाना होता है, क्या चीज़ें करनी होती है, वो बैकग्राउंड रहता है। और मोनू जो है, मोनू उर्फ बुकी उर्फ राज सोनी जिसका नाम है, वो मोनू जो है वो पूरी की पूरी एक टीम बना के जो है पूरा का पूरा सरगना एक बनाकर और फिर ये जो है इस घटना को, ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है। इसमें जो अंजलि एक्का है उनका रोल ये है कि वो सोनू की गर्लफ्रेंड है और जब भी ऐसी कोई घटना सोनू करवाता था और उसको अपना जो हिस्सा मिलता था वो हिस्से को जो है अंजलि एक्का को देता था और वहीं से ही वो जो है वो खपाने का काम जो है इसके अंदर करते थे। डकैती के इस बड़े घटना के बाद जिले में लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई के बाद आम जनता में एक खुशी की लहर है। बहरहाल मामले के 2 आरोपी पुलिस की पकड़ से अभी भी बाहर हैं, जिन्हें जल्द पकड़ने की बात बलरामपुर पुलिस कर रही है। आवाज के लिए बलरामपुर से विजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।